जय हिंद बच्चों। आज ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था में फिर हम लोग रूबरू हुए हैं और पिछला लेसन आपका केमिस्ट्री का मैंने कहा एसिड बेस के बारे में दोनों को डिफाइन किया था और आगे का टॉपिक जो एसिड बेस के प्रॉपर्टीज, एसिड और बेस ये दोनों अदर केमिकल सब्सटेंस के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, वो उसी बिहेव को केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता है किसी भी केमिकल सब्सटेंस का। एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी वो सारी बातें जो बिहेव में क्लियर होके आती हैं कि जो रिजल्ट आता है बिहेव का किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ या किसी अदर एटम के साथ। जैसे एसिड HCl की बात करें तो वो दूसरे किसी एटम लाइक मेटल या फिर कोई मॉलिक्यूल लाइक मेटालिक कार्बोनेट, लाइक मेटालिक बाइकार्बोनेट, लाइक बेसेज किसी के साथ भी, तो एसिड का जो बिहेव वहाँ आया कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, उसके संपर्क में आने से ये नई चीज़ होने लगी, ये नई बात होने लगी, ये नए प्रोडक्ट मिलने लगे, तो ये रिजल्ट जो आता वो केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड का। और बेस के साथ भी यही बात कि बेस भी वही सब के साथ सेम रिएक्ट हो तो कौन सी बात सामने आएगी, किस बात का पता चलेगा, उसका क्या रिजल्ट होगा। एसिड और बेस दोनों के साथ जो रिजल्ट होंगे वो दोनों के डिफरेंसेस के रूप में सामने आएंगे या सिमिलरिटी के रूप में सामने आएंगे, तो वो वहाँ पर बाय एक्सपेरिमेंट देखा जाएगा क्या रिजल्ट आता है। ये आगे का टॉपिक है यहाँ पर, लेकिन बीच में उन बातों को भली भांति समझने के लिए इंडिकेटर एक टर्म उठाया गया, यहाँ से एक टर्म को सामने लाया गया। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर? सूचक क्या होते हैं? इंडिकेट करने वाले मैटर इंडिकेट क्या करते हैं? सूचक हैं, क्या सूचना देते हैं? तो कोई भी जो सॉल्यूशन है, कोई भी जो एक्वस, उसका नेचर क्या है, किस नेचर का है? कोई भी विलियन, कोई भी एक्वस, कोई भी सॉल्यूशन तीन ही नेचर के होते हैं, चौथा कोई नेचर नहीं होता। बच्चों इस बात को दिमाग में सेट कर लो कि कोई भी विलियन है, कोई भी सॉल्यूशन है, चौथा उसका नेचर नहीं होता, तीन ही नेचर होता है। या तो वो एसिडिक नेचर का होता है, या तो वो बेसिक नेचर का होता है, या तो फिर एसिडिक बेसिक दोनों में कोई नहीं होता। तो कोई नहीं जो होता वो तीसरा टाइप का न्यूट्रल नेचर का होता है। तो ये तीन ही नेचर, या तो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या तो न्यूट्रल होगा। लेकिन है कौन, किस नेचर का ये सॉल्यूशन है? यहाँ टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, या 10 टेस्ट ट्यूब यहाँ सामने रखे हुए हैं, सब में सॉल्यूशन है। अब सबके नेचर को पता करो, ये किस नेचर का, एसिडिक है क्या, ये बेसिक है क्या, कौन एसिडिक, कौन बेसिक, कौन न्यूट्रल एग्जामिन करना हो, यदि टेस्ट करना हो यदि, तो हम कैसे जानेंगे? कौन इंडिकेट करेगा, कौन हमें बताएगा, कौन इस बात की सूचना देगा, कौन इस बात का पता लगाएगा? तो जो पता लगाएगा उसी को इंडिकेटर के रूप में डिफाइन किया गया यहाँ, और उसके बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पर समझनी है। सच टाइप ऑफ मैटर विच डिटेक्ट विच इंडिकेट्स नेचर ऑफ सॉल्यूशन थ्रू इट्स कलर, वो थ्रू इट्स स्मेल।
मतलब कलर के थ्रू या स्मेल के थ्रू जो मैटर, जो पदार्थ, जो चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, उन्हीं सब को इंडिकेटर कहते हैं। सो सच टाइप ऑफ मैटर which indicates the nature of solution through its smell or through its color, that is known as indicator। तो इंडिकेटर के रूप में वो डिफाइन हुआ वो सारे वैसे पदार्थ, वैसी चीज़ें जो किसी विलयन की प्रकृति की सूचना देती हैं, जो किसी विलयन की प्रकृति का पता लगाती हैं, उसे सूचक कहते हैं। ये सूचक 4 तरह के हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड इज olfactory indicator, third is synthetic indicator, fourth is universal indicator। ये 4 तरह के इंडिकेटर्स हैं। प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक, संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक और सार्वत्रिक सूचक। ये 4 क्लास हैं इंडिकेटर के। नेचुरल इंडिकेटर में प्राकृतिक सूचक में ही लिटमस पेपर आता है, हल्दी भी है, ये प्राकृतिक सूचक है। उड़हुल का फूल भी है, ये प्राकृतिक सूचक है। गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन, लौंग का तेल, प्याज, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। और संश्लेषित सूचक सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोल्फ्थीन और मेथिल ऑरेंज। सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर लिटमस पेपर, पीएच पेपर एंड पीएच स्केल। ये यूनिवर्सल है, जो वो तीनों इंडिकेटर्स काम नहीं कर सकते, जहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है वहाँ भी इसकी पहुँच है। यूनिवर्सल है, ये हर चीज़ का पता कर लेता है। तो ये 4 तरह के इंडिकेटर्स हैं। आता है क्वेश्चन में, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल दो, एक प्राकृतिक सूचक का नाम लिखो। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। तो इस तरह के सवाल आते हैं। ये इंडिकेटर्स अपने गंध को बदलकर या अपने रंग को बदलकर अम्ल या क्षारक होने की सूचना देते हैं। जब यहाँ 2 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग विलयन रखे हुए हैं और दोनों एसिड हैं, ये पता चला दोनों एसिड हैं, और ये दोनों एसिड में कौन ज़्यादा एसिडिक है, ये बात कैसे पता चलेगा? अम्लीयता किसकी ज़्यादा है, पावरफुल कौन है, ये बात कैसे पता चलेगा? तो वो तीनों इंडिकेटर नहीं बता पाते। नेचुरल इंडिकेटर भी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर भी नहीं बता पाता कि कौन ज़्यादा एसिडिक। ये बता देगा कि दोनों एसिड है, बट ज़्यादा कौन है कम कौन है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बता सकता है, पीएच पेपर से पता चल सकता है। और ये बात जाननी हो कि कितना ज़्यादा है, तो उसके लिए पीएच स्केल, जो पीएच वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और उसके एसिडिक होने का या बेसिक होने का एक मापदंड को, एक उसके फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रत्येक इंडिकेटर्स का जो फंक्शन है वो यहाँ हर एक इंडिकेटर के फंक्शन को लेकर हर एक क्लास पूरे
लंबा क्लास हो जाएगा, बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिलेबस में इतने ही डिफाइन करो, टाइप्स उसके, एग्जाम्पल्स उसके, और यही सारे जो हैं जो अम्ल क्षारक होने की सूचना देते हैं, या फिर कुछ भी नहीं है इन दोनों में, न्यूट्रल है, ये सूचना देते हैं। क्वेश्चन भी प्रिंट है आपकी किताब में, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बॉक्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास 3 परख नली में 3 अलग अलग विलयन है, उसमें से एक एसिडिक है, एक बेसिक है, एक न्यूट्रल है। तो आप कैसे पता करेंगे? आपके पास एक रेड लिटमस पेपर केवल दिया हुआ है, आप कैसे पता करेंगे कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है? इस क्वेश्चन को डील करने का अलग क्लास में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम केवल आज इस क्लास में इतनी ही बात कर रहे हैं कि सूचक किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक प्रकार का उदाहरण क्या क्या है, इतनी बात को आप दिमाग में चलाएंगे, दिमाग में नोट करेंगे। फिर हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे और थोड़ा यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, पीएच मान, पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक फॉर्म है, उसके बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पर करेंगे। 10th का सिलेबस नहीं है, लेकिन पॉलिटेक्निक फेस करने वालों को ज़रूरी होगा उस चीज़ का, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे। और पीएच वैल्यू को लेकर के एसिड बेस में क्या डिफरेंस, क्या रेंज है उसका, उसकी भी थोड़ी बात करेंगे। और फिर कुछ क्वेश्चन रिलेटेड प्रिंट है उसकी बात करेंगे, तब जाकर हम एसिड बेस के प्रॉपर्टी पर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक से। तो आज बात यहीं समाप्त करते हैं, इतना आपको कंप्लीट कर लेना है, क्वेश्चन नोट कर लेना है, सूचक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब आपको काम करते जाना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज इन्हीं बातों के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। ओके।